आज हम शुरू करेंगे 10+1 अकाउंटेंसी के बारे में। तो सबसे पहली बात, अकाउंटेंसी है क्या, क्या मतलब है इसका, अकाउंटिंग क्या है, क्या करना हमने। तो अकाउंट को हम बिल्कुल ही आसान शब्दों में बोले तो ये हिसाब किताब होता है मेन। तुम देखते हो दुकानों में भी, चाहे छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो, घर में भी हम हिसाब किताब करते हैं, लिखते हैं कहाँ खर्च हुआ, कहाँ से पैसे आए। दुकानदार भी लिखता है कि किस किस को उधार माल बेचा है, किससे ख़रीदा है, उसको पेमेंट करनी है। तो कोई भी व्यापारी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एट द एंड ऑफ द ईयर वो ये जानना चाहता है कि उसने पूरे साल के दौरान कोई उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, क्या हुआ है, वो ये सब कुछ जानना चाहता है। तो ये जान एट द एंड ऑफ द ईयर हर कोई ये जानना चाहता है, कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई ये जानना चाहता है कि साल के दौरान उसने जो काम किया है, अपना बिजनेस चलाया है, उसके कारण उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, साल के अंत में वो ये जानना चाहता है। और ये जानना उसका हक भी है, क्योंकि लाभ होगा, गेन होएगी, तभी वो बिजनेस को चलाएगा, नहीं तो वो बंद कर देगा उसको। इस तरह से उसने साल के अंत में किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। तो ये कुछ सूचना इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती हैं कि साल के अंत में उसके पास कितना कैश है, कितना बैंक में पैसा पड़ा है, क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है। तो ये सब कुछ वो जानना चाहता है। इसी काम को, इसी पर्पस को जो है अकाउंटेंसी हल करती है। तो पहले हम देखेंगे कि मीनिंग से पहले कि ये इसकी ज़रूरत क्या है अकाउंट्स की, जो इतना बड़ा सब्जेक्ट बना रखा है। तो इसकी हमें ज़रूरत क्या है इस सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम नीड की बात करेंगे। नीड में आपको सबसे पहले है, हाँ, तो नीड क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है हमें अकाउंट्स की। तो सबसे पहले बात, नो वेदर गेन और लॉस। हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन वांट्स टू नो दैट व्हाट ही हैड अर्नड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, कि वर्ष के दौरान जो उसने बिजनेस किया है, जो काम किया है, जो बिजनेस एक्टिविटी की है, उसके कारण उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो उसको अगले साल जो है कवर करने की कोशिश करेगा। अगर वो हिसाब किताब नहीं रखता, अकाउंट ही नहीं रखता अपने, तो उसको पता ही लगेगा कि लॉस हो रही है क्या। तो लॉस हो रही होगी तो वो उसको फिर अगले साल ठीक करने की कोशिश करेगा। और अगर गेन हो रही है तो उस गेन को वो और बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो प्रॉफिट है या गेन है वो बिजनेस में एक ऑक्सीजन जैसा काम करता है। अगर ऑक्सीजन मिलती रहेगी बिजनेस को, लाभ रूपी ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो बिजनेस चलता रहेगा, नहीं तो बंद कर देंगे। दूसरी बात, वो क्या जानना चाहता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कि बिजनेस में उसने कितनी पूंजी जो है, कितनी कैपिटल जो है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल को बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डेफिनेशन, कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू स्टार्ट ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे हम पूंजी बोलते हैं। कि साल के अंत में हमारे पास कितनी पूंजी है बिजनेस में, हाउ मच लाइबल टू पे, हमें किसी का कितना पैसा देना है। लाइबल टू पे मतलब कोई हमारी लाइबिलिटी तो नहीं है, किसी से उधार माल खरीद रखा है हमने, या कोई और हमने कितने लोगों का पैसा देना है, कोई माल उधार खरीदा था या कोई और है, तो वो लाइबल टू पे, ये भी हमें पता होना चाहिए कितने लोगों को कितना पैसा देना है। इसी तरह से हाउ मच टू रिसीव, किसी को हमने गुड्स सेल किए हैं, उन क्रेडिट उधार में गुड्स बेची हैं, तो उनसे कितना पैसा रिसीव करना। तो इससे हमें ये नीड है कि हमें ये पता लगता है कि हमने किससे कितना पैसा लेना है। एंड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं या ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। वो हम भी सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़ेंगे, 1 बाय 1, चैप्टर बाय चैप्टर आएगा। तो किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड होता है वो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस को हमने किस तरह से एंटर करना है, किस तरह से लिखना है, इसी प्रकार से वो जानना चाहता है। वो का मतलब बिजनेसमैन, कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, टोटल परचेज कितनी है पूरे ईयर की, टोटल सेल्स, एसेट्स कितनी है, एंड हाउ मच मोर। अब परचेज की डेफिनेशन है, एसेट्स की डेफिनेशन है, सेल्स की है, ये हम आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। इंट्रोडक्शन के बाद हम उसी को शुरू करेंगे। टू गेट आंसर टू ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और भी कई क्वेश्चंस होते हैं जो उसके मन में अराइज होते हैं, दिमाग में होते हैं, कि क्या, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हमें पता होना चाहिए, उसी के बेस पर हम प्राइस फिक्स करते हैं। कॉस्ट इज़ रीज़नेबल और नॉट, जो कॉस्ट हो रही है वो रीज़नेबल है या नहीं है, कि वास्तव में इतनी कॉस्ट होनी चाहिए या ये ज़्यादा हो रही है बहुत ज़्यादा, तो रीज़नेबल है या नहीं। कैन इट बी रिड्यूस्ड, क्या इस
कॉस्ट को कम किया जा सकता है, एंड इफ सो इन व्हाट मैनर, और किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जा सकता है, एंड व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये इसी पे डिपेंडेंट होता है, कॉस्ट पे डिपेंडेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, कितना कमाया, कितना खोया, कैपिटल कितनी है, एसेट्स कितनी है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, सेल प्राइस कितना रखें हम, इन सब के आंसर हमें अकाउंटिंग से ही मिलते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड है हमें। अब इसका हम मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग की बात करेंगे। मीनिंग में क्या है, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, सबका एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है। इट इज़ ए मीन्स होता है साधन, मीन्स एक तो मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इट इज़ ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, ये एक साधन है किसका, कलेक्टिंग कोमा समराइजिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको जो आपने मॉनेटरी टर्म से, मॉनेटरी मतलब जिनको पैसों में, मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी डिफाइंड, उनको कलेक्ट करने का, उसको समराइज करने का, एनालाइज करने का और रिपोर्टिंग करने का एक मीन्स है, एक साधन है। तो एक डेफिनेशन और है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने दी है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सेम ही डेफिनेशन है लगभग। कौन सी आर्ट है ये, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, जो फाइनेंशियल करेक्टर की हैं, जिससे वित्त प्रभावित होता है, पैसा आना जाना होता है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और जो रिजल्ट उससे निकले उनको इंटरप्रेट करना, ये सब काम जो है अकाउंटिंग में किया जाता है। तो अब हम इसकी पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग जो है एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कैसे है, आर्ट क्या होती है, आर्ट इज़ अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। कला क्या होती है, पहले से जो निश्चित किए गए ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा अभी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस with a view to ascertain the net profit and financial position of business enterprise। तो ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है, ये एक आर्ट है। इसके कारण तो जो अकाउंटिंग जो है एक आर्ट होगी। अब साइंस कैसे हुई, अब एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सम सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या होता है, कि जो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो अनुभवों के आधार पर कई प्रयोग करने के बाद हमें मिली है। इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटिंग इज आल्सो ए साइंस। इस तरह से अकाउंटिंग भी एक साइंस है। क्यों, सिंस इट इज आल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। और इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी आगे पढ़ेंगे हम, इसके बिना रूल्स के मुताबिक ही काम होता है इसमें सारा। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ये सारे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम। तो उसके कारण एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हो गई नॉलेज की, तो उसके कारण ये एक साइंस भी है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। इसमें केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही लिखा जाता है, जिनको हम मुद्रा के रूप में, मनी इन टर्म्स ऑफ मनी हम व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं। एंड हैंस सच ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। जिन ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में हम नहीं लिख सकते, भाई पैसों में नहीं लिख सकते, उसको हम इस अकाउंट्स में स्थान नहीं देते। एक एग्जांपल है, जैसे द क्वाल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर। एक प्रोडक्शन मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर है, उन दोनों के बीच में झगड़ा है। अब प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में झगड़ा होना ही चाहिए। सेल्स मैनेजर ने बाहर से ऑर्डर लिया, उसने प्रोडक्शन मैनेजर को बताया नहीं, आपस में झगड़ा है उनका, तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है बिजनेस को। लेकिन उस झगड़े को हम कितने रुपए का झगड़ा है ये नहीं बता सकते। तो बेशक वो इम्पोर्टेंट नेचर की है, लेकिन वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में स्थान नहीं देते। केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में लिखा जाता है विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद फाइनेंशियल नेचर की तो होगी। दूसरी बात, उसके बाद जो लिखा जाता है वो मनी में लिखा जाता है।
मान लो आपने 5000 किलो कोई रॉ मटेरियल खरीदा है, तो हम 5000 किलो नहीं लिखते उसमें मान लो 1 किलो का रेट 100 रुपये है, तो 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करके उसको लिखा जाएगा। तो इस करेक्टरिस्टिक का ये मतलब है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी की जाती है, मतलब किलो में, दर्जन में ऐसे नहीं लिखा जाता। जो फाइनल टर्म लिखेंगे वो पैसों में लिखी जाएगी। क्लासीफाइंग की जाता है इसमें। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, आगे पढ़ेंगे हम, जर्नल के बारे में पढ़ेंगे। जर्नल से फिर वो उसमें लेजर में क्लासीफाइंग हो जाता है, तो एक क्लासिफिकेशन वाला काम होता है। फिर उसकी समराइजिंग तैयार की जाती है, एक समरी बन जाती है, जिसको भी जो मालिक है उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट बनाई जाती है इसमें जर्नल टू लेजर, इसमें फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं बिजनेस के, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का हमें पता लगता है। फिर है जी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब खाली यही का काम ख़त्म नहीं हो जाता कि प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दिखा दिया, अब उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट भी किया जाएगा, ताकि आगे के लिए प्लानिंग बनाई जा सके, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जा सकते, लाभ तो है बिजनेस में, उसकी लाभदायकता निकाली जा सके, तो काफ़ी कुछ होता है, तो उसको इंटरप्रेट किया जाता है। और फाइनली जो है उनको कम्युनिकेट किया जाता है। संदेशवान होता है कम्युनिकेशन, मतलब बताना, जो यहाँ से रिजल्ट्स निकले हैं उनको जो बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको कम्युनिकेट करना, ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन ली है इसकी अकाउंट्स की, कि क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है, मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स। तो आज का टॉपिक इतना ही रखेंगे हम, कल के लिए आगे इसको बढ़ाएंगे हम। तो नया सब्जेक्ट है, तो थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। शुरू में 3 कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने अच्छे से समझ लिया, फिर कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो नया सब्जेक्ट है, आज तक नहीं पढ़ा आपने, तो इसको अच्छे से बुक्स के साथ कंसल्ट करके और वीडियो सुन के समझना है अच्छे से। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।